अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सभी वरिष्ठ खाता धारकों 31 जनवरी से पहले 3 काम कर लें, नया नियम लागू। काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जितने भी सीनियर सिटीज़न पुरुष और महिला है, सभी को 31 जनवरी 2026 से पहले 3 काम करना होगा। खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है, यानी कि अगर आपका जहां भी खाता खुला हुआ है, पीएनबी बैंक हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा है, या फिर एचडीएफसी बैंक है, तो आपको 3 काम कर लेना है। अगर आपने 3 काम नहीं किया तो आपका खाता बंद हो सकता है या फिर फ्रीज भी हो सकता है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सभी सीनियर सिटीजन पुरुष और महिला को 3 काम करना होगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सीनियर सिटीजन किसे बोला जाता है। सीनियर सिटीजन के श्रेणी में कौन लोग आते हैं। देखिए, अगर आपकी एज जो है 60 साल है और आप पुरुष हैं तो आप सीनियर सिटीजन के श्रेणी में आएंगे, बट आधार कार्ड में 60 साल एज होनी चाहिए। अगर आप वैसे 10 साल बड़े हैं, जैसे कि 70 साल है, बट आपके आधार कार्ड में 60 साल नहीं है, तो आप सीनियर सिटीजन के श्रेणी में नहीं आएंगे। अगर आप महिला हैं और आपकी एज आधार कार्ड में 58 साल हो चुकी है, तो आप सीनियर सिटीजन के श्रेणी में आएंगी। अब बात ये आती है कि आपको 31 जनवरी 2026 तक क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहले आपको जो करना है, जीवन प्रमाण पत्र जो है अपलोड करना है। आपको पेंशन मिलता होगा वृद्धा वाला, तो अगर आपको आगे भी पेंशन चाहिए तो सबसे पहले आपको जो है जीवन प्रमाण पत्र अपलोड कर लेना है। खुद बैंक ने कहा है, क्योंकि अगर आप जो है कि जीवन प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करेंगे तो आपके खाता में पैसा नहीं आएगा, क्योंकि अलग अलग राज्य सरकार जो है अलग अलग पैसा देती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, बिहार में जो वृद्धा वाले को मिलता है, सीनियर सिटीजन वाले को जो पैसा मिलता है, हर महीने 1100 रुपया मिलता है। अगर मैं यूपी की बात करूं तो यूपी में जो है 1000 रुपया मिलता है, झारखंड में 1000 रुपया मिलता है, बंगाल में 1000 रुपया मिलता है। यानी कि अलग अलग राज्य सरकार जो है अलग अलग पेंशन देती है सीनियर सिटीजन पुरुष और महिला को। उसके बाद और जो आपको काम कर लेना है, बैंक का ई-केवाईसी भी कर लेना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि जितने भी सीनियर सिटीजन पुरुष और महिला है, आप लोगों को जो है 31 जनवरी 2026 तक बैंक ई-केवाईसी कर लेना है। अगर आपने 2 साल पहले करवाया था बैंक ई-केवाईसी, 1 साल पहले करवाया था, 6 महीना पहले करवाया था, तब भी एक मरतबा आपको बैंक विजिट करना है और जाने के बाद जो है आपको बैंक केवाईसी कर लेना है। उसके बाद जो आपको तीसरा काम कर लेना है, आधार प्लस पैन कार्ड लिंक। आपको पता है कि आधार प्लस पैन कार्ड का जो लास्ट डेट रखा गया था लिंक का, 31 दिसंबर 2025 रखा गया था, बट काफ़ी लोगों ने अभी तक नहीं किया था। काफ़ी सीनियर सिटीज़न हो या फिर जो है नॉर्मल लोग नहीं किए थे, तो इसीलिए जो है इनकम टैक्स ने डेट को बढ़ा दिया है। तो आप लोग जो है जनवरी के महीने में जो है आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर लें। उसके बाद देखिए, मोबाइल नंबर अपडेट। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि जितने भी सीनियर सिटीजन पुरुष और महिला हैं, खास करके वो बैंक जाएं और जाने के बाद जो है मोबाइल नंबर अपडेट ज़रूर करा लें। और अगर आपने मोबाइल नंबर नहीं दिया है बैंक में, आपका मैसेज अलर्ट वाला नहीं स्टार्ट है, तो आपको जाकर अलर्ट भी करवा लेना है 31 जनवरी 2026 तक। क्योंकि अगर आपने मोबाइल नंबर को अपडेट नहीं कराया या फिर आप जो है कि मैसेज अलर्ट नहीं करवाया, तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में आप जो है फ्रॉड का शिकार बन जाए। क्योंकि सीनियर सिटीजन पुरुष और महिला को जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, थोड़ा सा दिमागी हालत भी आप कह सकते हैं कि कमज़ोर हो जाती है। तो इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि आप लोग जो है मैसेज अलर्ट करवा लें, मोबाइल नंबर अपडेट करवा लें, ताकि कोई भी आपको फ्रॉड का शिकार ना बनाए। तो ये आपको पहला काम जितना भी मैंने आपको बताया 31 जनवरी तक आपको कर लेना। उसके बाद देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि सीनियर सिटीजन पुरुष और महिला जो आधार कार्ड 2013 में बनवाए थे, 14 में बनवाए थे, 15 में बनवाए थे, 16 में बनवाए थे, तो वो एक मर्तबा आधार कार्ड को अपडेट ज़रूर करा लें। क्योंकि अगर आपका आधार कार्ड 10 साल हो चुका है और आपने अपडेट नहीं कराया है,
तो आपका आधार कार्ड को जो है बंद कर दिया जाएगा। तो जितने भी सीनियर सिटीजन पुरुष और महिला हैं, जल्दी से जल्दी जो है आप लोग आधार कार्ड को अपडेट करा लें, क्योंकि आधार कार्ड से ही सब कुछ होता है। आपने आधार कार्ड बैंक में दिया है और जब आपका आधार कार्ड ही रद्द हो जाएगा, जब आपका आधार कार्ड ही काम नहीं करेगा, तो फिर बैंक आपको जो है पैसा नहीं देगी। बैंक खुद बोल रही है, क्योंकि जितने भी सीनियर सिटीजन पुरुष और महिला है सभी का आधार कार्ड जो बना है 14, 15, 16 में बना है। तो इसलिए आप लोग जो है एक मर्तबा आधार कार्ड को अपडेट करा लें। अब बात ये आती है कि अपडेट कैसे होगा, तो आपको अपने नज़दीकी CSC सेंटर चले जाना है जहां पे आधार कार्ड बनता है, जहां पे आधार कार्ड अपडेट होता है। उनको बोलना है कि मेरा आधार कार्ड जो है अपडेट कर दीजिए। आपका फ़ोटो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये भी कहना है कि आप लोग जो है फ़ोटो भी लेटेस्ट वाला लगा लीजिए। 10 साल 15 साल पुराना आप लोग फ़ोटो लगाए हुए हैं, समझ में नहीं आता है कि ओरिजिनल कौन है डुप्लीकेट कौन है, तो आप लोग आधार कार्ड अपडेट करा लीजिए ताकि आपका जो है न्यू फ़ोटो आ जाएगा, ताकि हम लोगों को कोई भी काम करने में दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। तो ये 2 काम हो गया। अब जो है कि तीसरा जो आपको काम करना है 31 जनवरी 2026 तक जितने भी सीनियर सिटीजन पुरुष और महिला है फिंगर अपडेट भी कर लेना, या थंब वाला, यानी कि आप जो पैसा निकालते हैं अंगूठे से पैसा निकालते हैं, यानी कि अंगूठे लगाकर आप पैसा निकालते हैं। तो आपको करना क्या है कि 31 जनवरी 2026 तक एक मर्तबा जाकर बैंक में फिंगर्स को भी अपडेट कर लेना है। थंब को जो है, अंगूठा जो है, इसको आपको जो है एक मर्तबा लगा के अपडेट कर लेना है। क्योंकि ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि न्यू साल स्टार्ट है और आपको पता है कि बैंक जो है 2025 में भी काफ़ी ज़्यादा बैंक ने लाभ दिया है सीनियर सिटीजन पुरुष और महिला को। अब 2026 आ चुका है, 2026 में भी काफ़ी ज़्यादा जो है सीनियर सिटीजन महिला या पुरुष उनको लाभ मिलेगा, बैंक लाभ देगी। तो अगर आपका सब कुछ ठीक रहेगा तभी आपको सरकार लाभ देगी या RBI यानी कि बैंक लाभ देगी। अगर आपका कुछ भी अधूरा रहेगा तो आपको लाभ वगैरह नहीं मिलेगा। तो ये जो भी मैंने आपको बताया जल्दी से जल्दी आप लोग कर ले, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत होगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिक्कत नहीं होगी, या फिर जो है इनकम टैक्स को दिक्कत नहीं होगी, UID यानी कि आधार कार्ड को दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत आपको होगी। तो जल्दी से जल्दी आप लोग काम कर लें ताकि आने वाले वक्त में कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी परेशानी ना हो, क्योंकि ये सब जो नियम है सभी के लिए लागू है। और आपको पता है कि जांच सही तरीके से हो रही है, पहले वाला वक्त खत्म हो चुका है। अगर आप जीवन प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करेंगे 31 जनवरी 2026 तक तो आपका पेंशन को बंद कर दिया जाएगा, पहले ही केंद्र सरकार ने बता दिया है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेंशन धारक हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी मृत्यु हो चुकी है, बट फिर भी उनके घर वाले जो है पेंशन ले रहे हैं। तो इसीलिए सरकार जो है जीवन प्रमाण पत्र अपलोड करवा रही है ताकि सरकार को पता चल जाए कि आप जीवित हैं, आप इस दुनिया में हैं। इसीलिए ये सब काम करवा रही है, क्योंकि सरकार खुद कह रही है कि बहुत सारे ऐसे पेंशन धारक हैं, है नहीं बोलूंगा, मतलब कि वो अब है नहीं, फिर भी उनके घर वाले पेंशन ले रहे हैं। तो जीवन प्रमाण पत्र जब अपलोड होगा तो सरकार को पता चल जाएगा, सरकार के पास आपका डेटा चला जाएगा, और जब डेटा जाएगा तभी सरकार आपका पेंशन बढ़ाएगी। क्यों आपको इतना कम पेंशन मिल रहा है? इसी वजह से पेंशन कम मिल रहा है। सरकार चाह रही है कि पेंशन आपका बढ़ेगा। मैंने आपको कई वीडियो में बता चुका हूं, केंद्र सरकार हो या फिर जो है सुप्रीम कोर्ट हो, लगातार जो है राज्य सरकार से रिक्वेस्ट कर रही है, लगातार जो है कंसल्ट में है राज्य सरकार से कि पेंशन को बढ़ाया जाए, खास करके वृद्धा वाला यानी कि सीनियर सिटीजन पुरुष और महिला का जो है पेंशन को बढ़ाया जाए। वृद्धा ये विधवा वाला हो या फिर दिव्यांग वाला, वो तो चल सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट या फिर केंद्र सरकार का कहना है, बट जो है वृद्धा वाला ज़रूर बढ़ना चाहिए। क्योंकि उम्र जैसे जैसे बढ़ती है दवाइयाँ का खर्च भी ज़्यादा हो जाता है, और 1000 रुपया 1100 रुपया 1500 रुपये में कुछ नहीं होता है। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।